नारे तकबीर। पूरी दुनिया को ये बात बता दीजिए कि शम्मा रिसालत के ज़माने रब्बी किबरियाई को बयान करते हैं, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इज़हार करते हैं, हाथ उठाकर नारे लगाइए, नारे कराची मोहम्मद हुसैन मेहंदी साहब से गुजारिश करूंगा कि इस अज़ीमुश्शान शान मुस्तफा बाज से खिताब फरमाए जनाब मोहम्मद हुसैन मेहंदी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और जो लोग आपके साथ हैं वो कुफ़ार के लिए निहायत ही सख्त और मुसलमानों के दरमियान बहुत ही ज़्यादा रहमदिल हैं। जनाब सैयद मुनव्वर असद साहब, कायदीन किराम और मेरे मुसलमान जुर्रतमंद साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि 21वीं सदी की इब्तिदा पर अमेरिका ने और यूरोप ने मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश का आगाज किया। मुसलमानों को दबाने के लिए, मगलूब करने के लिए, हमारी तहजीब और सकाफत को खत्म करने के लिए उन्होंने एक मंसूबा बनाया और इस मंसूबे के तहत पहले कदम पर ट्विन टावर का एक ड्रामा रचाया गया और उसके नतीजे में अफगानिस्तान को मुजरिम करार देकर अफगानिस्तान की इस्लामी ममलकत पर हमले किए गए और महकूम बनाया गया। इराक पर हमला किया गया और कब्जा करके अमेरिका ने इराकियों को भी गुलाम बनाया। और आप देख रहे हैं कि इससे पहले फलस्तीन में बैतुल मक़दस में हमारे क़िबला अव्वल मस्जिद अक़सा पर कब्जा किया, यहूदियों के हवाले किया और मुसलमानों को मगलूब करने की कोशिश की है। उनका अगला मंसूबा आपको मालूम है कि मक्कातुल मदीना मुनव्वरा पर हमला करना और उस पर कब्जा करना भी उनके मंसूबों में शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुस्लिमा बेदार है। आज आप और हम देख रहे हैं कि कराची के गली कूचे से तमाम नौजवान बुजुर्ग अहले ईमान निकल आए हैं अपने ईमान का मुजाहिरा करने के लिए, नामूस रिसालत पर अपनी जाने निछावर करने के लिए। जमात इस्लामी कराची ने ये मंसूबा बनाया कि हम एक अज़ीमुश्शान शान मुस्तफा मार्च का एहतमाम करें। आज हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, हमारे सर अल्लाह ताला के सामने झुके हुए हैं कि अल्लाह ताला ने आज हमारी शान मुस्तफा रैली को कामयाब बनाया। आज हम सारी दुनिया के अवाम को और इस्लाम दुश्मनों को खास तौर पे ये मैसेज देना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, कुरान के साथ जो तौहीन आमेज फिल्म बनाई है। उम्मत मुस्लिमा इन तमाम चीजों से बेदार हुई है। हम इन चीजों की मजम्मत करते हैं। हम यूरोप के हुक्मरानों को ये बात कहना चाहते हैं कि वो मुसलमानों के खिलाफ सकाफती जंग का खात्मा करें, ये तौहीन आमेज सलूक बंद किया जाए। और हम अक़वाम मुत्तहिदा से भी इस बात की दरख्वास्त करते हैं
کہ وہ ایسا قانون بنائے کہ جس کی روح سے دنیا کے تمام مذاہب مقدس ٹھہرائے جائیں اور تمام مذاہب کے رسول پیغمبر اور پیشوا پر جو کوئی حملہ کرے اس کے خلاف وہ ملک قانونی کارروائی کرے تاکہ یہ سلسلہ بند ہو سکے۔ میرے دوستو، آپ کو معلوم ہے اور میں امریکہ کو یورپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ 21ویں صدی اسلام کے سورج کے طلوع کی صدی ہے۔ امریکہ یہ سمجھ رہا ہے کہ آج وہ عراق میں اور افغانستان میں اور کشمیر میں اور بیت المقدس میں اور شیشان میں مسلمانوں کو مار رہا ہے، مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیل رہا ہے، لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ امت مسلمہ بیدار ہے، متحد ہے۔ آج کراچی شہر کا یہ ٹاٹے مارتا ہوا سمندر اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ عقائد کے فرق کو، مسالک کے تفریق کو نکال کر آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر سارا کراچی مجتمع ہے، ایک ہے اور اپنی قوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہو گیا ہے۔ میں دوستوں، میں بات اپنی اس پر ختم کرنا چاہتا ہوں اور خاص طور پہ سیاسی جماعتوں کے، مذہبی جماعتوں کے رہنما یہاں اسٹیج پر موجود ہیں۔ میں ان کا چاہتا ہوں نئی حکومت کو بھی کہ وہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ کو رائج کرے، وہ افغانستان اور عراق آپریشن کو بھی بند کر دیا جائے۔ آپ کو یہ منظور ہے؟ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ شان مصطفیٰ پاک سے خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں امیر جماعت اسلامی صوبہ سندھ وادی مہران کے رہنما جناب اسد اللہ بھٹو ایڈوکیٹ صاحب کو کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں۔ نعرہ تکبیر۔ محترم جناب سید منور حسن صاحب اور دیگر قائدین اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں، آج کا یہ ٹھاٹے مارتا ہوا عظیم الشان ریلی کا اجلاس اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہ کراچی مصطفیٰ کے فدائیوں کا، جان نثاروں کا شہر ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت صورت حال یہ ہے کہ ایک مرتبہ 17 اخبارات میں مل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین کے کارٹون شائع کیے ہیں۔ یہ اتفاق نہیں ہے، یہ کوئی اچانک نہیں ہوا، بلکہ یہ مغرب کی طرف سے یہ اس طرح کے حرکت ایک سوچی سمجھی سازش کا حصہ ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ مغرب وہ ہے جس نے اس سے پہلے سلمان رشدی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین کرنے پہ انگلستان میں پناہ دی، نہ صرف پناہ دی بلکہ اس کو وہاں کا اعلیٰ ترین اعزاز بھی دیا گیا، اور اسی طرح سے آزادی کے نام پر مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ پھر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ آزادی اظہار کی بات کرنے والوں سے پوچھتا ہوں کہ تمہارے ملک میں عام آدمی کی اگر توہین ہو جائے تو اس کے لیے فوجداری قانون بھی مغرب میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ سول مقدمات کے ذریعے ہر جانے کا بھی قانون موجود ہے۔ ایرا گیرا کتو گیرا کی جو عزت ہے اس سے بڑی عزت اکال ڈاکٹر محمد رسول اللہ کی عزت ہے۔ لہذا ہم اعلان کرتے ہیں کہ غلامی رسول ہے۔ میرے بھائیوں، اب صورتحال یہ ہے کہ آپ نے پڑھا ہوگا، یہ بینر بھی لگا ہوا ہے کہ اس طرح کے واقعات یا اندرون سنگھ ساگر میں بھی ہوا ہے۔ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوراً اس ملعون کو گرفتار کر کے کیمرے کردار تک پہنچایا جائے۔ اسی طرح سے پاکستان میں
काम का टाइम नहीं करो ना यार। मुल्क के खिलाफ, अखबारात के खिलाफ करारदाद मंजूर नहीं हुई। इसी तरह से सुबह सिंध की असेंबली का इजलास हुआ, लेकिन उसमें भी तौहीन रसालत की करारदाद मंजूर नहीं हुई। सुबह सरद का इजलास हुआ, लेकिन वहां पर भी मंजूर नहीं हुई, जिसके नतीजे में आज ये हमें दिन देखना पड़ा कि उसके बाद कुरान के तौहीन की हुक्म जारी कर दी गई। मैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से मुतालबा करता हूँ कि कौमी असेंबली के आने वाले इजलास में सुबह सिंध के वज़ीर आज़म से, सुबह सरद के वज़ीर आज़म से, पंजाब और सरद के होने वाले वज़ीर आज़म से मुतालबा करता हूँ कि वो आने वाले इजलासों में सबसे पहले कौम की नुमाइंदगी करते हुए तौहीन रसालत के मुल्क के खिलाफ करारदाद पास की जाए, और उसके साथ साथ ये जो कुरान फिल्म है इसके मतलब की करारदाद पास की जाए। और मैं ये भी मुतालबा करता हूँ कि इसके साथ साथ इंटरनेट पे इसको जारी किया गया है, उस इंटरनेट के ऊपर पाबंदी आयद की जाए, यूट्यूब पे पाबंदी आयद की जाए। मैं समझता हूँ कि अकबर आखिर हम मुसलमान हैं और इंशाअल्लाह गुलामी रसूल में हम यहाँ पर इसलिए जमा हुए हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ अपनी अकीदत और वाबस्तगी का इजहार करें, और डेनमार्क और स्वीडन और हॉलैंड के अखबारात ने जो मजमून मुहिम शुरू कर रखी है उसकी मजम्मत करें। और उसके साथ साथ मैं अपनी हुकूमत से और अपने जो वज़रा हैं हुकूमत में उनसे ये मुतालबा भी करता हूँ कि वो बैनुल अक़वामी तौर पर जो मुख्तलिफ फोरम पर जाएं, अवाम में, पाकिस्तान के अवाम में और आलम इस्लाम के अवाम में जो नफरत उन ममालिक के खिलाफ पैदा होती जा रही है उसमें बराबर इजाफा होता जाएगा। वो भी हमारा खत्म करने पर मजबूर हो गए। तो आज मैं करीमुशान इज्तिमा के हवाले से एक बार फिर इस बात का अपनी हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि वो मुख्तलिफ फोरम